ऐसा नहीं है कि मैं उस जगह पे मैं ही गई थी, तो किसी किसी के साथ तो अच्छा होता है, बट कहने के लिए है कि वो देश अच्छा है, वो देश अच्छा है, वो देश अच्छा है, नहीं। चानस पे मौका पे चौका मारने वाले लोग पड़े हैं हर देश में। तो मैं नेपाल एरिया गई थी। नेपाल सुनने में बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा देश है, बट नेपाल के लोगों से जब मैं बुराइयां सुनने लगी कि इंडिया के लोग ऐसे होते हैं, इंडिया के लोग लुच्चड़ होते हैं, इंडिया के लोग भुच्चड़ होते हैं, इंडिया के लोग को दिमाग नहीं होता है, इंडिया के लोग कुछ काम नहीं सही से करते हैं, इंडिया के लोग हमारे इधर नेपाल में आते हैं और इंडिया के लोग ऐसे, मैं बहुत बात सुनी थी वहाँ पे। इंडिया के लोग ऐसे यूपी वाले जो होते हैं, महाराष्ट्र जो टूरिस्ट लोग आते हैं, ये सब यहाँ पे आते हैं हमारे देश में देखने, ऐसे करने वैसे करने आते हैं। तो मैं ये आप लोगों से एक बात बता देना चाहती हूँ, इंडिया के लोग नेपाल में ना जाए ना तो नेपाल सही ढंग से खाएगा जिएगा नहीं। हर देश से वहाँ पे सामान जाता है और वहाँ के लोगों के मुंह से बुराई इतना तेज बुराई, इतना से छोटी सी गलती मिलेगा वो सबको। नेपाल के लोगों को इतना छोटी सी गलती, आप लोग कोई गलतियाँ हो जाए, आपको वो चीज़ गलती ना पता रहे, कोई तो जानबूझ से कोई गलती नहीं करता है ना। तो वहाँ के जो कानून है, कानून जो है वहाँ की हर एक इंसान के अंदर बुराइयाँ हैं। मैं तो हमेशा जाती हूँ, हमेशा आती जाती हूँ, बट मेरे साथ ऐसे चीज़ तो नहीं हुआ था। बट उस दिन तो मैं सबके अंदर कहते हैं ना, जिसको सच्चाई पकड़ना है, अच्छाई देखना है या बुराई देखना है, बस उसके साथ एक गलती कर दो, उसके बाद उसके मुंह से देखो फटफट फटफट निकलने लगेगा। तो ऐसे वहाँ पे भी हुआ था। बस गलती करो, आप किसी को पकड़ना चाहते हैं कि इंसान ये कैसा है कैसा नहीं है, बस उसके साथ एक बुरा काम करो, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस उसके मुंह से देखो कितना बक रहा है कितना नहीं बक रहा है। अच्छा इंसान जो होगा वो तो कुछ भी नहीं बोलेगा, नहीं तो बोलने वाला इंसान तो बहुत कुछ बोल जाएगा, बस मौका पे चौका मार देगा, आपको भी पता नहीं चलेगा ना। तो जब मैं गई थी ना, तो मैं हमेशा जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं नेपाल को बहुत अच्छा मानती हूँ और नेपाल मानती थी, बट अब मेरा दिल नेपाल से एकदम बुरी तरीके से टूट गया है, बहुत ही। मैं हमेशा जाती हूँ, बट इस तरह में जब मेरे साथ थोड़ी सी गलतियाँ मिलने पे यूपी वालों को, इंडिया वालों को कह करके मेरे मुंह पे बात सब लोग बोलने लगे ना, तो मैं भी कई बार, हम लोग दूसरे देश से आकर के यहाँ नेपाल में हम लोग आए हैं घूमने, तो हम लोग का ऐसा स्वागत हो रहा है कि हम लोग हमेशा के लिए याद करेंगे। वहाँ पे गलतियाँ मिलने से ही आप लोगों को ये सोच लेंगे, आज सब मिली जुली सरकार रहते हैं, पहली बात ये सोचिएगा। वहाँ पे आपके साथ यहाँ तक नहीं, अब आप कानून से कुछ बात करना चाहते हैं ना कि कानून हमारा सुनेगा, यहाँ का कानून से मैं कहूँगी तो कानून मेरे साथ रहेगा, कानून कानून वहाँ के, आप सारा बात आप किसी आपका बात नहीं सुनेगा। हर देश में ये चीज़ हो रहा है, हर देश में, बट नेपाल में जो हो रहा है मिली जुली सरकार, सब खाने के लिए बैठे हैं। हमारे इंडिया में जो है, इंडिया वालों को हमारे ही मुंह पर ऐसे ऐसे बात बोला गया, ऐसे इंडिया वालों आते हैं, ये सब करते हैं, वैसे करते हैं। मानती हूँ इंडिया वाले बुरे हैं, मान ले रही हूँ हम कि इंडिया वाले बुरे हैं। इंडिया वाले आप अपनी लड़कियों को संभाल के रखिए। नेपाल में जो है, जो नेपाल में होता है, तो आप लोगों की पता है, आप लोग 99% भी क्या करने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं। इंजॉय के जगह पे कहीं आप लोगों के साथ कहीं ऐसी गलती ना पकड़ा जाए कि आप लोगों के साथ भी वो चीज़ सुनने को मिले। तो वहाँ पे शांत दिमाग से भले लोग रहते हैं, बट एक मौका पे चौका खोजते हैं कि ऐसे इंडिया वाले लोग आते हैं। वहाँ पे महंगाई तो इतना जास्ती रहेगा, और आप लोगों को महंगा भी लगेगा ना, तो आप लोग कुछ बोल देंगे कि यहाँ का सामान महंगा है। हमारे देश में जो महंगा है सस्ता है, हमारा देश है, बच्चा वहाँ के बोलते हैं हमारा देश है चाहे महंगा रहे सस्ता, अपने देश में हर किसी को अच्छा लगता है। तो मैं तो गई थी इंडिया से यहाँ नेपाल में बुराई करने, मैं भी तो अपने देश की अच्छाई कर रही हूँ, बट हमारे देश में मानती हूँ हमारे देश में गंदा है। क्या गंदा है जो ये हुआ है लड़कियों के साथ, जो होता है गलत चीज़ होता है, इंडिया नेपाल से निकल के आता है, तो इंडिया में लोग करते हैं। नेपाल में जाते हैं अय्याशी करने के लिए, घूमने के लिए, अय्याशी के साथ कुछ सीख भी लेके आते हैं कि लड़कियां इंडिया को भी ऐसी होती हैं।
बट मान वो विदेश है, विदेश की तरह वहाँ पे रहती हैं। आप पहले अपने अंदर का तो पर्दा लोग देखेंगे नहीं कि मेरे अंदर का कैसा है कैसा नहीं है। और क्या है पता है, तुरंत एआई के द्वारा तुरंत मोबाइल पर आवाज़ रिकॉर्डिंग कर करके तुरंत ये मुझे समझाया गया कि हम लोग को सुनाया गया कि यहाँ पे न्यूज़ देखिए, न्यूज़ पहुँच गया, ये बोल रहा है वो बोल रहा है। न्यूज़ वाला क्या बोलेगा ना, न्यूज़ वाला मैं भी तो सोशल मीडिया पे हूँ। इतना इतना गिरा हुआ इंसान लोग नहीं है इंडिया वाले, ठीक है, जितना वो सब समझते हैं, जितना वहाँ के लोग समझते हैं। बट बोलने में बहुत अच्छे होते हैं सब, और वहाँ की समझ लेते हैं कि ये इंडिया के लोग हैं, बस खाने पीने में लूट पाट करने में बहुत अच्छे हैं सब। बट मान सम्मान तो कुछ भी नहीं है। हमारे इधर नेपाल के लोग आते हैं हमारे इंडिया में, तो यहाँ पे मान सम्मान बहुत स्वागत से किए। नेपाल के लोग आए बहुत अच्छे होते हैं, नेपाल के लोग बहुत अच्छे होते हैं, नेपाल की भैया दीदी बहुत अच्छी होती हैं। तो सबको हमारे इंडिया में 99% लोग आ करके हैं, काम भी करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, होते हैं मानती ईमानदार होते हैं, झूठ नहीं। बट इस ज़माने में कलयुग जो चल रहा है ना, कहीं पे भी ईमानदारी नहीं दिखाए, कहीं पे ईमानदारी नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। 99% यहाँ से झूठापन वहाँ पे है, यहाँ से वहाँ पर झूठापन मैं देखती हूँ। मुझे तो अभी तक लग रहा था नेपाल ऐसा देश है, बहुत अच्छा देश है, नेपाल भी अच्छा देश है, इंडिया भी, हर कोई देश अच्छा होता है। बट देश के ऊपर किसी को बात नहीं बोलना चाहिए ना, किसी को देश के ऊपर। इंडिया के लोग ऐसे हैं, नेपाल तो इंडिया के लोग ऐसे हैं, तो नेपाल के लोग कहाँ इतना सही हैं, कहाँ सही हैं? वो भी तो इसी तरह हैं जैसे इंडिया के लोग हैं। मानती हूँ नेपाल में कचरा नहीं है, इंडिया में कचरा है। तो इंडिया में वहाँ की जो जनता है वो सरकार बना रहता है, यहाँ की सरकार जो रहता है वो सरकारी अपना काम करेगा ना, और जनता को नहीं बनाता है सरकार, तो इसलिए कचरा भरा रहता है, ये चीज़ सही है। बट जो जितना ये वो लोग बोलते नहीं है ना आधा बधा मैं सुनती हूँ, बट ये चीज़ बुराई घूट घूट के आप मोदी योगी के नाम भी सुन लेते हैं, वो सब तो भड़कने लगते हैं नाम सुनते ही। वो कैसे हैं, वो कैसा है, ऐसे सब बात बोला जाता है ना कि पूछो मत। हमारे यहाँ के सरकार को बात बोला जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि हाँ ये तो सही है, बोल रहे हैं अगला व्यक्ति, तो क्या होगा, बोलने दो। अरे वो क्या है, वो वही सरकार है, वो सरकार नहीं सही है, वो सरकार ऐसा है, वो सरकार वैसा है। बात तो सही है, सरकार के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग, उंगली दिखा रहे हैं, वो तो बात का बात है। बट इंडिया के लोगों को ये भी साथ है अच्छा काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, इंडिया के लोग, वो लोगों को मौका दे देते हैं बोलने के लिए, बात करने के लिए, मार्केट करने के लिए, खाने पीने के लिए, इसलिए वहाँ पे ऐसा होता है। वहाँ पे हम लोग कहीं पे भी जाएंगे, हम लोग के इधर कहीं भी काठमांडू बुटवल कहीं भी जाओ, आप लोग कहीं भी घूम लो, कभी आप लोग बताइएगा कि वहाँ पे अच्छा सामान मिला है, खाने पीने का अच्छा सफाई है, खाने पीने वाला चीज़ जो होता है सफाई साफ़ सुथरा मिलता है एकदम अच्छा से। हमारे इधर इंडिया में जो है ठेले ठेले पे रखा रहता है, यहाँ तो मैं सुनी हूँ ठेले पे वो सब गंदगी लोग खाते हैं, गंदा की तरह खाना खाते हैं, वो सब वहाँ अच्छा खाना पीना नहीं, वहाँ पे अच्छा नहीं। और यहाँ तक सोचते हैं वो इंडिया के लोग पंखा भी नहीं चलाते हैं, पंखे की तरह नहीं रहते हैं, वैसे गर्मी में पटपटाते हैं। यहाँ तक इतना गिरी बात, इतना गिरी, हमारे इंडिया से सामान ना जाए ना तो पड़पड़ी आ जाएगा, सारा मुंह से निकल जाएगा, कान के रहे चिंगारी निकल जाएगा, फिर देखा जाएगा कि बट यहाँ के जो नियम कानून है वो गलत हो गया है, वो गलत है। यहाँ तक मानसिकता में भरा है कि इंडिया के लोग देना डोला के जीते हैं, पंखे की तरह नहीं रहते हैं। हमारे घर पे एसी, हमारे घर पे पंखे, हमारे घर पे चूल्हे, हमारे गैस है, हम लोग थाली में खाते हैं। इंडिया के लोग कहाँ पे खाते हैं? मट्टी पे खाते हैं। वो चीज़ मुझे वहाँ पे देखने को मिला था जब मैं वहाँ पे गई थी, बस छोटी सी गलती मिलने की वजह से। और गलती कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजता है, जब दोनों ताली हाथ से ताली बजाया जाता है तभी बजता है।
बट वहाँ के लोग मौका पे चौका खोजते हैं, वो गलतियाँ नहीं दिखाई देता है। आप कितना भी भूख लो, कितना भी आप भूख लो, वो गलती नहीं दिखाई देगा। वो गलती दिखाई दे रहा था। बट हमारे देश में आकर के हमारे ही व्यक्ति के साथ बुराई हो तो हम लोग कैसे रह सकते हैं। हमारे देश में क्या होता है, बस दे दो 10-20 हजार, देखो उसका वाली गा करके उसके देश में पहुंचा देते हैं लोग। उसके देश में जाओ आप, अच्छा हो। वहाँ पे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वहाँ पे मिली जुली सरकार एक है, मिली जुली सरकार, पूरा जनता सरकार तक मिली है। ऐसा ऐसा चीज़ मुझे देखने को मिला, ऐसी बात नहीं है। तो बट देश के ऊपर जो है, देश के ऊपर है, बोलेंगे कि नहीं, किसी को कोई मुंह पकड़ पाएगा, कौन क्या बोल रहे हैं। आज का ज़माना यही है। लोग ज़्यादा जो बुद्धिमान बनेगा, जो ज्ञान बहुत देगा, उसको लोग पागल समझ के घोषित कर रहे हैं कि उसके पास दिमाग नहीं, उसका मानसिकता खराब है, उसको बीमारी हो गई है, वो बोलने की आदत हुई है, ऐसे लोग सोच लेते हैं। अभी यहाँ पे बिहार में जो हुआ है ना, क्या नाम था जी उनका, क्या नाम है, भरत सिंह तिवारी, भरत तिवारी, उनके संग जो हुआ है, वो जनता के लिए लड़ाई की है, जनता के लिए आवाज़ उठाया। जनता उस समय तो नहीं है जब जनता के लिए आवाज़ उठा रहा था, जनता के लिए मर रहा था, जनता के लिए हर काम करने के लिए कोशिश कर रहा था। जनता कब उसके पीछे आया, जब उसका मृत्यु हो गया तब उसके पीछे जनता आया। अब पूरा जनता आके क्या करे, कहते हैं ना, मरने पे चूरा वेली दही पूड़ी तस्मई खाने के लिए लोग आ जाएंगे। आपको बस 2 मिनट के लिए कहेंगे बेचारा क्या हुआ, बेचारी क्या हुआ, अच्छा आती नहीं था। और जब अब लड़ रहा था उस समय तो उसको कोई नहीं, उसको मानसिकता बीमारी बताया गया, उसका दिमाग नहीं से, वो पगला गया है। तो ऐसे मैं वहाँ पे तो एक भी अच्छा ही नहीं सुनी थी, एक भी नहीं अच्छा। या वहाँ पे देखो अभी जाकर के नेपाल में घुट घुट के कचरा भरा है, घुट घुट के अंदर से पाँव तक। कहते हैं ना, मिठास जो होता है ना, मिठास में जो आप गलतियाँ पा जाओगे, वो कड़वाहट में नहीं पाओगे। हमारे इंडिया जो है वो भी अच्छा है, ठीक है। यहाँ के लोग चिल्लाते हैं, बट इंसान कुछ भी करता है वो अच्छा के लिए लड़ता है। जनता जो लड़ता है, मैं सरकार और ये जो सरकारी ड्यूटी करते हैं, ये सब का मैं बात नहीं बता पाऊँगी। और जो नेपाल के हैं ना, वहाँ के लोग मिठास में कहते हैं ना, मीठा जो होता है घुट घुट के बुराई भरा है, एकदम 99% बुराइयाँ हैं। तो मैं कल के डेट में जो हुआ था, कल के मैं बहुत ही मेरा दिमाग बहुत टेंशन में था। तो मैं कुछ ऐसे था, बट आप लोग समझ जाइएगा जास्ते बोलने की क्या ज़रूरत है, आप लोग इतना में समझ जाइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे, आप लोग को समझ में आए तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।